जय राम जी की। श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आ पहुँचे हैं और गुरु जी के सामने उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि जी बोले, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचू। और सुनऊ भारत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु जी कहने लगे, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। लोक वेद सम्मत सब कहेई, जेहि पितु देई राजू सो लहेई। और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता, बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार की पीड़ा हुई। जो सुनी सकल विश्व भई सूला, और जो भावी बस रानी अयानी, करी को चाली अंत हूँ पछितानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह श्री राम जी का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता है। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, सुनो भारत रघुवर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मर मुना हाथ प्रयागा, मगन हो ही तुमरे अनुरागा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। जय सिया राम। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है।
परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। बोल चमेली वन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। जय सिया राम, जय राम जी की। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में गलती हो गई हो तो भैया क्षमा करते रहिएगा और सीताराम सीताराम बोलते रहिएगा। जय सिया राम।